अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसफ़ा है और आप देख रहे हैं आसफ़ाज़ होम कुकिंग। आज आपके साथ एक और चटपटी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गोलगप्पे बना रही हूँ, इंतहाई क्रिस्पी और मज़ेदार से गोलगप्पे बनाऊँगी। इसके अलावा इसी रेसिपी में आपके साथ में इमली की मीठी चटनी भी शेयर करूँगी और साथ ही इसका मज़ेदार सा चटपटा खट्टा पानी भी बनाएँगे और साथ ही इसकी जो आलू वाली फिलिंग होती है वो भी बनाकर तैयार करूँगी। रेसिपी बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की है और आपने ज़रूर देखनी है ये रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार से गोलगप्पे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ एक बाउल में तकरीबन हाफ़ कप के बराबर मैं सूजी ऐड कर रही हूँ। सूजी आप चाहे दानेदार ले लें या फिर बारीक सूजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हाफ़ कप के बराबर ही इसमें मैं मैदा शामिल करूँगी, यानी दोनों की मैं सेम क्वांटिटीज़ ले रही हूँ और साथ ही इसमें क्वार्टर टी स्पून नमक शामिल करेंगे। पहले इसको मैं ड्राई मिक्स करूँगी, उसके बाद इसको सिंपल टैप वाटर से अच्छी तरह से गूँध लेंगे और आपने ये ख़्याल रखना है जो गोलगप्पे की डो होती है वो नरम नहीं होती है, हार्ड होती है। थोड़ा-थोड़ा सा करके पानी शामिल करते रहेंगे और इसकी हार्ड डो बना लेंगे। इस डो को ज़्यादा गूँथने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको इकट्ठा करना है हाथों की मदद से। इस तरह से आप मसल लेंगे थोड़ी देर के लिए और इसको आपने रेस्ट ज़रूर देना है क्योंकि सूजी फिर एक्टिवेट हो जाती है। तो आधे घंटे का इसको रेस्ट देंगे, तब तक हम इसके लिए आलू वाली जो फिलिंग है उसको बनाकर तैयार कर लेंगे। कुछ आलू मैंने बॉयल कर लिए थे और इसको चौकोर पीसेस में काट लिया है। छोटे-बड़े पीसेस हैं, मिक्स पीसेस हैं इसमें। ये एक बाउल में ऐड करेंगे जितने रिक्वायर्ड हों। उसके बाद एक दरमियाने साइज़ की प्याज़ को चॉप करके ऐड करेंगे और एक बड़े साइज़ के टमाटर को मैंने चॉप करके ऐड कर दिया है। हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे और इसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला शामिल करेंगे। नमक मैं शामिल नहीं कर रही हूँ क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। इनको तमाम को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको ढक कर रख देंगे फ्रिज में। अब यहाँ पर गोलगप्पे के लिए खट्टा चटपटा मज़ेदार सा पानी बनाएंगे, तो मैंने एक बाउल में तकरीबन 2 से ढाई कप के बराबर इमली का पल्प शामिल किया है। थोड़ा सा पल्प मैं इसमें से निकालूंगी, ग्राइंडर जग में ऐड करूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर पुदीना और हरा धनिया ग्राइंड करना है। तो पुदीना में तो थोड़ी सी क्वांटिटी में ले लिया है, हरा धनिया भी थोड़ी सी क्वांटिटी में है। ये दोनों हम डालेंगे ग्राइंडर जग में और इसको हम बहुत बारीक पीस लेंगे और बारीक पीसने के बाद इसी बाउल में आपने ऐड करना है। यकीन जाने ये दोनों चीज़ें इसके जायके को बहुत बढ़ा देती हैं। मज़ीद पानी शामिल करेंगे जितना रिक्वायर्ड था। उसके बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ही चाट मसाला शामिल करेंगे और क्वार्टर टी स्पून के बराबर सौंठ पाउडर यानी ड्राई जिंजर पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून काला नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। इन तमाम को मिक्स करेंगे और इसमें बर्फ़ के क्यूब्स डाल दीजिएगा या फिर आप इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। अब यहाँ पर गोलगप्पों के लिए इमली की खट्टी मीठी चटपटी चटनी बनाएंगे, तो मैंने 2 कप के बराबर इमली का पल्प शामिल किया है। इसके अलावा हम हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून के बराबर कुटी हुई मिर्चें शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर चीनी शामिल करेंगे। और इमली के पल्प पर डिपेंड करता है, इमली का पल्प अगर आपने कम लिया है तो आप चीनी की मिकदार उसी हिसाब से ऐड कीजिएगा। मिक्स करेंगे और जब तक चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाती, जब तक ये बॉयल आना शुरू नहीं हो जाता इसमें, तब तक आप इसे कुक कर कीजिएगा। उसके बाद हम इसको फिर गाढ़ा कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये पक रहा है और काफ़ी अच्छे इसमें बॉयल भी आ चुके हैं। तो 1 टीस्पून आपने थोड़े से पानी में घोलकर शामिल करना है, ज़्यादा मत शामिल कीजिएगा वरना ये ठंडा होने के बाद चटनी मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। तो इसको हम गाढ़ा कर लेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे और ठंडा करने के लिए इसको रख देंगे। यहाँ पर गोलगप्पे की डो काफ़ी अच्छी स्टेबल हो चुकी है, बस आपने हाथ में लेकर इसको अच्छे से इस तरह से मसलना है 1 से 2 मरतबा। उसके बाद आपने इसमें से पोर्शंस निकालने हैं, चाहे तो आप पोर्शंस निकाल सकते हैं या फिर इस पूरे एक पेड़े की आपने एक रोटी बनाकर गोलगप्पे कट करने हैं। तो मैं इसमें से 2 पोर्शंस निकालूंगी, एक पोर्शन में ढक कर रख दूंगी। थोड़ा सा काउंटर पर मैं मैदा डस्ट करूंगी, एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे और आपने रोटी बिल्कुल बारीक बेलनी है, ज़्यादा मोटी रोटी आप मत बेलिएगा, गोलगप्पे आपके बिल्कुल सही नहीं बनेंगे। तो एक बारीक सी रोटी मैंने बेल ली है
है, किनारे भी इसके बिल्कुल इक्वल हैं। अब हम इसमें से गोलगप्पे कट करेंगे। गोलगप्पे कट करने के लिए आप कोई सा भी किसी भी बॉटल का आप ढक्कन ले सकते हैं, कुकी कटर ले सकते हैं। मेरे पास एक छोटे साइज़ का गिलास मौजूद है, तो मैं इससे कट करूँगी, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज़ है गोलगप्पे का। तो इस तरह से तमाम गोलगप्पे हम कट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त से गोलगप्पे मैंने काट लिए हैं। अब इनको एक प्लेट में रखते चले जाएँगे और ये जो अमेज़ा बच जाएगा, इसको दोबारा से हम थोड़ा-सा पानी लगाकर दोबारा से इसको हम गोल कर लेंगे, रोटी बेल लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है बाद में। तो इसको भी उसी बाउल में रख देंगे ढककर। जब तक ये गोलगप्पे मैं बना रही थी, तब तक मैंने इसके लिए ऑयल को भी गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर आपने थोड़ा-सा ज़्यादा रखना है, हल्की आँच पर गोलगप्पे फूलेंगे नहीं। तो जैसे ही मैंने देखिए गोलगप्पा डाला है, फ़ौरन से ये फूल गया है और आपने इसके डालने के बाद ऊपर से चम्मच से भी प्रेस करना है, ताकि ये गोलगप्पे फूल जाएँ। माशाल्लाह तमाम गोलगप्पे मैं इस तरह से बनाती रही थी और तमाम गोलगप्पे माशाल्लाह फूलते रहे थे। तो तमाम गोलगप्पे इस तरह से बना लेंगे और जैसे ही इनके ऊपर कलर आएगा, उनको हम टर्न करेंगे और इस तरह से फिर हम निकाल लेंगे। जो कि हमने पहला बैच रेडी किया था, यानी ये गोलगप्पे जिनके ऊपर कलर आ चुका है, उनको हम निकाल लेंगे यहाँ से। बाकी भी गोलगप्पे हम साथ-साथ फ्राई करते रहेंगे। गोलगप्पे माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। इमली की खट्टी मीठी चटनी भी आप देख लें, बिल्कुल सही इसकी थिकनेस है। सादा दही भी आपने साथ में ज़रूर रखना है। और एक गोलगप्पा नहीं फूला था, वो मैं आपको बता देती हूँ किस कदर क्रिस्पी और मज़ेदार से ये गोलगप्पे बनकर तैयार हुए थे। यकीन जाने मैंने बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आपको दी है गोलगप्पों की। इसी रेसिपी से आपने गोलगप्पे ज़रूर बनाने हैं। इंशाल्लाह क्रिस्पी गोलगप्पे बनेंगे, बाज़ार से ज़्यादा अच्छे गोलगप्पे घर में आप बना सकते हैं। तो इनको मैं आपको तोड़ कर भी दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त से गोलगप्पे बिल्कुल रेडी हैं। तमाम गोलगप्पे मैं इस तरह से तोड़ कर रख लूँगी। गोलगप्पों के पानी में मैं बेसन की बूंदियाँ बनाकर ऐड कर रही हूँ। मैंने पहले से बनाकर रख ली थी। पहले इसलिए ऐड नहीं की थी क्योंकि फिर ये नरम हो जाती हैं। जिस वक़्त आप सर्व करेंगी इन तमाम चीज़ों को, उस वक़्त आपने इसमें बूंदियाँ ऐड करनी है। और आलू की जो चाट है, उसमें भी हमने बूंदियाँ ऐड की हैं। आप चाहें तो उसमें उबले हुए चने भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको फ़िल करेंगे। पहले हमने ये आलू वाली चाट इसमें ऐड की है, उसके बाद दही ऐड करेंगे और उसके बाद चटनी ऊपर से ऐड करेंगे और तमाम गोलगप्पे इस तरह से बनाकर रेडी कर लूँगी। गोलगप्पों की मैंने आपके साथ बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर की है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह पसंद आएगी। ये रेसिपी अच्छी लगी, लाइक ज़रूर करना है। कमेंट करके भी आपने ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।